एक्सपीरियंस से जो बात बता रहे हैं वो बहुत अहम बात है और बिल्कुल बीच में खड़े होकर वो बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चर्चा की कंज्यूमर की जो ये गाड़ी खरीदेगा। लेकिन ईवी की पूरी कहानी जो है वो सस्टेनेबिलिटी की कहानी से शुरू होती है, जिसको कि इस वक्त माना जा रहा है कि भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस प्रोपोजिशन वो होने वाला है। इसकी एक बानगी आपको हम बताते हैं। ईवीसीए, ईवाई एंड इंडस लॉ की एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक 39% हिस्सा, जो अभी मैं बता रहा था कि 1% से कुछ ज़्यादा है, वो 2027 तक 39% हो जाएगा। 5 साल में 68% CAGR से ग्रोथ बता रहे हैं। 2021 में 1742 चार्जिंग स्टेशन थे भारत में, 2027 तक ये कह रहे हैं 1 लाख हो जाएंगे और 1.5 करोड़ के करीब ईवीज हो जाएंगी सड़कों पर। इसके अलावा 2027 तक 90 लाख सालाना बिक्री हो जाएगी। और जो इसके पीछे जो सबसे बड़ा ड्राइवर वो देखते हैं कि पर्सनल मोबिलिटी और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं इस वक्त, वो इस चीज़ को ड्राइव कर रही है। भविष्य में और भी हो, हालांकि ये 5 साल का प्रोजेक्शन है। श्रेयल जी, ये बताइए कि जो बात टूटू साहब कह रहे थे कि जो आपको ग्रोथ देखने मिल रही है 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में भी, खास करके 3 व्हीलर्स में, वो कहाँ जा रही है? उस सेगमेंट से, चूंकि वहां से हमको सबसे ज्यादा ग्रोथ इस वक्त मिल रही है, आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है आगे जाते हुए? और जो बाकी सेगमेंट्स हैं जहां अभी आप नहीं पहुंचे हैं, उसको, उस सेगमेंट के कस्टमर को टारगेट करने के लिहाज से। नमस्कार मनोज जी, मैं धवन साहब का बिल्कुल उन्होंने जैसे कहा है कि 4 व्हीलर के लिए जैसे जो समय आने वाला है, या तो 5 साल के लिए जो 2 व्हीलर के बाद क्या होगा, 3 व्हीलर का क्या होगा, या 7 साल के बाद क्या होगा। लेकिन इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि पेट्रोल का जो दाम है, जैसे एक कॉमन पर्सन है, उसका जो सैलरी 20,000 30,000 है, उसने जो 30,000 में अभी उसने गाड़ी खरीदी है। जी जी जी, आप बोलें। जो गाड़ी खरीदने के बाद उसके जो 3 साल 4 साल 5 साल जो सेविंग करेगा, क्योंकि ये तो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो वो 10 रुपए में 70 किलोमीटर चलेगी, 10 रुपए में 80 किलोमीटर चलेगी। तो आप सोचिए 5 साल में तो वो अपने पेट्रोल का बचत करेगा, पेट्रोल की गाड़ी की बचत करेगा। रही बात और 3 व्हीलर की, 3 व्हीलर की जितनी गाड़ियां चल रही है, 2 व्हीलर गाड़ियां, ये गाड़ियां अर्बन में कम और रूरल में ज्यादा चल रही है। तो मैं भारत सरकार से ये भी कहना चाहूंगा कि लोगों में अवेयरनेस आए, क्योंकि अभी भी लोगों के बीच में ये दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं, बैटरी खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे, या तो फिर गाड़ी बीच में बंद होगी तो क्या करेंगे। तो उसके लिए काफी चीजें हैं। और 2015 में आप देखिए कि 100-200 गाड़ी के पीछे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिखती थी, लेकिन आज 2022 में 10 व्हीकल के पीछे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ी दिख रही है। तो डेफिनेटली ग्रोथ है। लेकिन मैं तो सरकार से यही मैं ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं इको तेजस की तरफ से और पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि आप जो सपना 2027 2028 2030 में देख रहे हैं, ये सपना डेफिनेटली 2025 में कंप्लीट हो सकता है। लेकिन यही है कि लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। मैं अवेयरनेस में अकेला बोल के भी ये नहीं होगा, क्योंकि हर बार मैं जी जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, अवेयरनेस जरूरी है। लेकिन अवेयरनेस जो लोगों में आती है, देखिए अब लोग जो है वो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल अनजान है। एक्चुअल अवेयरनेस जो आएगी वो टच एंड फील से आती है जब कोई चीज़। इसमें एक बड़ी बाधा ये भी है कि बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, तो बीटा मोड में आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बाजार में, और जो कस्टमर है वो हमेशा, एक नोवेल्टी का फैक्टर तो जरूर होता है लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं होता। बिल्कुल ही नए प्रोडक्ट से थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं। जी टूटू साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इन्हीं की बात को फिर से आपको रिपीट करना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि गाड़ी खरीदने के बाद आप 70 किलोमीटर चलाते हैं एज अगेंस्ट पेट्रोल की गाड़ी के अंदर जहां पे आपको पैसे खर्च हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यही गाड़ी
जो आप 10 लाख रुपए में पेट्रोल की मिलती है, वही गाड़ी आप 18 लाख में खरीदेंगे, तो आपने 8 लाख रुपए फालतू खर्च किए हैं ऑन द परचेज ऑफ द व्हीकल। अब वो पहले आप 8 उसको लाख वसूलेंगे। रुपए, हाँ, पहले आप उसको कैसे वसूलेंगे? जी, जी, अब जी। 8 लाख रुपए आप फिक्स डिपॉजिट में करा दीजिए और उसका इंटरेस्ट के ऊपर आप पेट्रोल में गाड़ी में डालिए और फ्री में चलाइए। जी जी, तो ये बड़ा कंसर्न है लॉजिक टूटू साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कॉस्ट है वो घुमा फिरा के अब उसको, ठीक है, जो बात श्रियाल कह रहे हैं ये भी बात सही है, और जो बात आप कह रहे हैं वो भी बात बिल्कुल सही है कि कॉस्ट आप ऐसे मेकअप करके नहीं दिखा सकते कि आपने जी 5 साल में इतना बचा लिया और ये कॉस्ट वसूल हो गया, क्योंकि रीसेल वैल्यू की बात होती है। लेकिन मेरा सवाल अंशुल जी से है कि देखिए, विश्वास बनने की बात होती है, नया प्रोडक्ट है, और इन दिनों जो घटनाएं हमने देखी, आप उस सेगमेंट में है फोर तो व्हीलर की बात नहीं कर रहा था मैं, जी जी टू मैं व्हीलर समझ की बात कर गया रहा जी, था ठीक मैं। है ठीक है। अंशुल जी, जो हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई आग लगने की, खास करके उन कुछ घटनाओं से बहुत बड़ा एक असर पड़ा है, तो इस प्रोडक्ट को के मार्केट को इवॉल्व करने में बड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए, बिल्कुल अंधाधुंध हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे क्या सबक लिया इंडस्ट्री ने और इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इश्यूज तो और भी आएंगे, ये तो एक एग्जांपल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये इश्यूज आए वो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तो टिपिंग पॉइंट था, क्योंकि सब लोगों के जैसे कंज्यूमर अवेयर हो रहा है, तो ज़्यादा अवेयरनेस के साथ ये जब इंसिडेंट्स होते हैं तो वो हाईलाइट भी ज़्यादा हुए, उससे कंज्यूमर के मन में थोड़ा डर भी पैदा हुआ। अब इंडस्ट्री ने लास्ट कुछ महीनों में गवर्नमेंट की सपोर्ट से बहुत सारे नए स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइंस दे दी हैं, जिससे कि जो पूरा प्रोडक्ट है जिसकी वो डिज़ाइनिंग है वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से और अच्छे से बन पाए और कंज्यूमर की सेफ्टी को आगे रख के पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन हो। काफ़ी कंपनियाँ ऑलरेडी कर रही हैं, बट क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे स्टार्टअप्स, अलग अलग टाइप के कंपनीज़ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिनका बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक्स कोर बिजनेस भी नहीं रहा, तो वो एंट्री बैरियर अब धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। और भी एक AIS 156 अमेंडमेंट भी रिलीज़ हुई है, जिसके कारण जितनी भी बैटरी की रीडिज़ाइनिंग है वो इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट की स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से होगी। तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है और टेस्टिंग एजेंसीज ले रही हैं, उससे व्हीकल मैन्युफैक्चरर और बैटरी मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो बैटरी पैक को अच्छे से डिज़ाइन करे। स्कूटर की ओवरऑल सेफ्टी इतनी आसानी से पास नहीं हो सकती अब, तो उन सबको देखते हुए कंज्यूमर की सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसी के साथ अभी COP की भी कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन भी अनाउंस हुई है कि दिसंबर से स्टार्ट होगी। तो उसी चक्कर में जो जो आप कंपोनेंट्स अप्रूव करवा रहे हो उसी की पीरियोडिक ऑडिट्स होंगी प्लांट में, चाहे वो सप्लायर हो, सप्लायर के सप्लायर हो, वो पूरी चेन तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ऐसे सब इनिशिएटिव पूरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और इसका जो टाइम सबको दिया गया है बहुत कम टाइम दिया गया है, जिसके कारण सब लोगों को आपस में मिलके पूरे इकोसिस्टम को अपने आप को गेयर अप करना है। एंड आई बिलीव कि सारे लोग उस पर काम भी कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर की सेफ्टी सबसे ऊपर आई। साथ ही साथ जो जैसे हम देखते हैं ऑटोमोटिव जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे रिकॉल व्हीकल पॉलिसी भी रहता है कि उस पर पेनल्टी भी होती है OEM पे अगर कोई एमिशन वायलेशन होता है। तो वैसे सब नॉर्म्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ड्राफ्ट हो चुके हैं, अब बस वो उनकी पेनल्टी भी बना दी गई है, वो अब रिलीज हो रहे हैं और उनकी पेनल्टीज को भी इंक्रीज किया जा रहा है। तो इन सब सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने पुट फॉरवर्ड करे हैं, उन सब से साफ होगा कि एक्चुअली ये पूरी नॉर्म से इंडस्ट्री चलेगी, R&D में भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, प्रोडक्शन में भी ज्यादा होगा ताकि कंप्लायंसेस बने रहे। तो धीरे धीरे वो जो छटनी होनी है, जो एक फ्लाई बाय नाइट वर्ड यूज करना चाहूंगा, बिल्कुल ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो